दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैसा कि शीघ्र आने वाला 2025 में किन किन राशि वालों को पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग विद्यमान है और किन किन राशि वाले को पुत्र प्राप्ति के क्षेत्र में समस्या है और किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे पुत्र प्राप्ति हमें सरल हो। क्योंकि वस्तुतः पुत्र प्राप्ति की कामना रखकर आगे बढ़ने के लिए अथवा जो भी छोटे मोटे उपाय हैं इसे कर कर आगे बढ़ते हैं, परंतु उसमें सफलताएं अर्जित नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी संतति जो भाव है, अगर उसमें स्त्रीजन्य ग्रहों के साथ में कोई पापयुक्त ग्रहों का अगर संज्ञा अगर आपकी कुंडली के अंदर विद्यमान हो, अथवा आपके घर में पैतृक बाधा हो, पितृ बाधा हो, अथवा प्रेत बाधा का लक्षण आपके घर के अंदर विद्यमान हो, तो उस अवस्था में अगर आप नॉर्मल तरीके से जो विधि करके आप आगे बढ़ते हैं तो उस समय आपको सफलता प्राप्त नहीं होता। तो आज हम जटिल समस्या के निवारण के बारे में अथवा कितने भी बड़ा समस्या आपके घर के अंदर विद्यमान हो, उन समस्या से बाहर निकल के पुत्र प्राप्ति का कामना हमारा सिद्ध हो, ऐसा विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। वस्तुतः सर्वप्रथम पुत्र प्राप्ति एक दैविक कृपा से प्राप्त होने वाला विषय है और आप जो प्रयत्न करते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको 100% आप देना है। सम तिथि भी आपको पालन करना है, सम डेट आपको पालन करना है और हो सकता है तो शुक्ल पक्ष हो तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा अगर आप सूर्य चंद्र होरा अथवा सूर्य चंद्र स्वर सम तिथि अथवा सम डेट करके अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष का कोई भी विभाजन हमारे गर्भगीता में प्रस्तुत नहीं है। तो शुक्ल पक्ष में गर्भ धारण करने से पुत्र सुख के साथ में सुंदर पुत्र का प्राप्ति होता है और कृष्ण पक्ष में गर्भ धारण करने से पुत्र प्राप्ति तो संभव है, परंतु उनका स्वभाव अथवा जो देखने में जो सुंदरता है उसमें थोड़ी सी कमियां देखने को मिला है। अन्यथा पुत्र प्राप्त करने के लिए शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष के इतना जो बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन में लाया गया है, लेकिन इतना नहीं है। क्योंकि अगर आप गर्भगीता पढ़ना चाहते हैं तो गर्भगीता में जाकर पढ़ेंगे तो उसमें शुक्ल पक्ष में जिसका गर्भ धारण होता है उसका कृष्ण पक्ष में, जिसका कृष्ण पक्ष में होता है उसका शुक्ल पक्ष में जन्म होता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम ने शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष का विभाजन के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो ऐसा ही पुत्र प्राप्ति के लिए आने वाले 2025 में कर्क राशि वाले और मकर राशि वाले दाम्पत्य के लिए थोड़ी सी संघर्ष करना होगा। उसमें पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध करने के लिए पापयुक्त ग्रहों के साथ में उस समय मंगल जाकर चतुर्थ भाव में जाकर विद्यमान होने से इन राशि वालों को थोड़ी सी संघर्ष जरूर करना होगा। चतुर्थ क्षेत्र अगर देखा जाता है तो चतुर्थ क्षेत्र जो है अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में जाकर विद्यमान जो ग्रहों की अवस्था है वो भी थोड़ी सी निर्बल रहेगा। तो इसलिए हो सकता है तो आप लोगों को प्लानिंग करते समय कभी भी कर्क लग्न अथवा वृश्चिक लग्न में आप लोगों प्लानिंग ना करें। तो अगर ये दो लग्न बचाकर अगर आप लोग प्लानिंग करते हैं तो मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वाले के कुंडली के अंदर पुत्र प्राप्ति में थोड़ी सी बाधाएं जरूर दिखाई देता है। सिंह राशि, कन्या, तुला और मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन राशियों के लिए जो पुत्र प्राप्ति की जो संज्ञा है, अगर विशेष तरीके से अगर आगे भी बढ़ेंगे आप लोगों को सरल तरीके से आपको सफलता प्राप्त होगा। और पुत्र प्राप्ति करने के लिए विशेषकर दैविक कृपा के साथ में हमें कुछ ऐसा विधि फॉलो करना है जिन विधि को फॉलो करने से हमें सहजता से प्राप्त हो। जैसा कि पुत्र जीविका बीज का सेवन भी आप कर सकते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ आप लोगों को संपन्न करा सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपको पहले प्रथम अथवा द्वितीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है तो आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। जो यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अथवा पुत्र प्राप्ति कामना को सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ ने भी यज्ञ किया था। तो राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम ने स्वयं जन्म लिया था, इसलिए गुणवान उत्तम संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न आप लोगों जरूर करा सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप लोगों फ़ोन के माध्यम